मेरा नाम नीरज यादव है। मेरी जो कैटेगरी है मेरी F55 कैटेगरी है और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, एशियन 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं अपना दिल्ली से हूँ। कुछ बताओ। देखिए जैसे कि मैं शिरडी बाबा के बारे में बहुत बचपन से ही हम जानते हैं, हम उनकी मूवी, उनके मतलब जो नाटक होते हैं हम उनको देखते आ रहे हैं और उसमें बचपन से ही था कि हम शिरडी जाएंगे। जो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है शिरडी और काफ़ी 1 साल 1.5 साल से हमारा प्लान बन रहा था कि शिरडी आने का। तो अब ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम बाबा की पुण्यतिथि पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक का अगर मैं आपको बताऊँ तो एयरपोर्ट पे हमारा वेलकम बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ के जो महंत हैं वो भी आ रखे थे, हमारे औशम सर भी थे और यहाँ के लोग काफ़ी हम्बल्ड हैं और बड़े हेल्पफुल हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश कथुनिया। मैं डबल पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैं F56 डिस्कस थ्रो करता हूँ और 8 सालों से डिस्कस थ्रो में इंडिया की तरफ से खेल रहा हूँ। अभी यहाँ पर आके एक अच्छी चीज़ मिली कि यहाँ पर गांव में और शिरडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा। एयरपोर्ट पे अच्छा वेलकम मिला और अच्छा वेलकम हमें होटल में भी मिला है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक बाबा की जगह पे आना और श्रद्धा की चीज़ है तो यहाँ पर ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैं शिरडी पहले भी 2-3 बार बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुका हूँ और अभी बाबा ने दोबारा बुलाया है और हमें एयरपोर्ट पे ही बहुत अच्छा सम्मान बाबा के द्वारा मिला और यहाँ कल बाबा का जो संभाव जो रखा गया है सबका साथ, तो उसमें भी हमें आने का न्योता मिला है और यहाँ पर जो इनकी हॉस्पिटलिटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर औशम खेत्रपाल जी हैं, राधिका मैम हैं और योगेश कथुनिया है, नीरज यादव हैं और मेरे साथी हैं, पुष्पेंद्र है, प्रदीप है, अमित है, रोहित है। तो हम सभी खिलाड़ी एक साथ ही खेलते हैं और बाबा ने सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का और औशम खेत्रपाल जी का, राधिका मैम का, कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया है और हमें बाबा का आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। कल हमारा यहाँ पर फंक्शन है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। क्या क्या गेम खेलते हैं और मैं एक जेवलिन थ्रोअर हूँ और मैं पहली बार यहाँ सिडनी आया हूँ। तो एयरपोर्ट से जब मैं आया तो मेरा बहुत अच्छे से यहाँ स्वागत हुआ और पहला ही दिन है मेरा और मेरे साथ औसम क्षेत्रपाल सर जी, राधिका मैम और हमारे साथ के योगेश भैया, नीरज भैया, विजय भैया, हम सब लोग आए हैं। आगे और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का होटल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, एक अलग एनर्जी सी फील हो रही है यहाँ पे आके।
मेरा नाम रोहित हुड्डा है। मैं एक इंडियन पैरा एथलीट हूँ, एशियन गेम मेडलिस्ट और करंट पैरालंपियन। हम पिछले 5 साल से साईं बाबा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम यहाँ आज शिरडी में आए हुए हैं। तब से हम यहाँ आए हैं। एयरपोर्ट पे हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। यहाँ की जो साईं बाबा फाउंडेशन की तरफ से ओसिम सर के साथ हम एथलीट आए थे। यहाँ के हमें बड़ा अच्छा लगा और एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है बॉडी को, माइंड बिल्कुल शांत है। और कल हम बाबा की पुण्यतिथि पर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे भी से उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे साथ जुड़ें और साईं सद्भाव दिवस के उपलब्ध पर शामिल हों। धन्यवाद। नमस्कार, जय साई राम। मैं अमित कुमार, हरियाणा से। मैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हूं और हरियाणा स्टेट से भीम अवार्डी हूं। आज हम यहां साईं समाधि दिवस के मनाने के लिए शिरडी में आए हुए हैं। यहां पर आने के बाद साईं बाबा फाउंडेशन है, उसके द्वारा हमारा बहुत ही अच्छा भव्य स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर। उसके बाद अच्छी फैसिलिटी दी है इन्होंने। और कल हम बाबा के धाम पर जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है और लगता है हमें बाबा अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और यहाँ पर जो कल भव्य कार्यक्रम हो रहा है वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, जो पहले साईं समाधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब इसे साईं सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें ओशम खेत्रपाल जी, आरती खेत्रपाल जी का विशेष सहयोग है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक आने का मार्ग बताया है। और मैं चाहूँगा आप सब लोग कल साईं बाबा का लाइव या हो सके तो आकर दर्शन करें। जय साई राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रदीप है और हम यहाँ शिरडी में आए हैं। बाबा की महा समाधि का 15 अक्टूबर हर 15 अक्टूबर को सम्मान करते हैं और हम सर्व संभाव दिवस के रूप में बाबा की समाधि को मनाते हैं। और हम यहाँ आने पर हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लगा और बाबा की ब्लेसिंग है जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने पर हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ और जो भी हम आज यहाँ पहुँचे हैं बाबा की आशीर्वाद की वजह से हैं। और हमारे शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के फाउंडर हैं ओसिम खेत्रपाल जी, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें ऐसा मौका दिया उन्होंने। और सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी आएँ और बाबा की समाधि का दर्शन करें। ओम साईं राम। फाउंडेशन शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा मार्गदर्शन किया उस श्री ओसिम खेत्रपाल जी ने, बहुत हर जगह पे हमारा साथ दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम हमारे लिए वो इतना ही करेंगे जैसा आप कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। और फ्यूचर में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर में ये कि अपने मेहनत लगन से करनी चाहिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं सर श्री ओसिम खेत्रपाल जी, राधिका खेत्रपाल जी और मेरे फ्रेंड हैं अमित कुमार, रोहित कुमार, हम इस मौके पर पहुँचे हैं। धन्यवाद।
कळेल कळून येता पुन्हा विचारे शोधिता जन्म आणि मरण ही दोन्ही अज्ञानजन्य जो हो पसरताचेला देत नव्हते महत्वमुळे हातीची मात्र अभिमान जीवनाचा परिपूर्ण म्हणून ते आत्ता धरून दैन्यावस्था येतीसी नरदेही खात तरी शुद्ध चैतन्य विमलवारी आता आनंद होती तरी न पालट टोयाचा म्हणून अजन्म आपणा मी म्हणत असे दयागणा अज्ञान नगच्या बंधना करण्यावारेष्ठ योग्यता जगदंबरा पासून गोदा आहेचं निर्माण तोही भरले परिपूर्ण तुटीन झाली आजवरी पहा जेव्हा रावणारी हेता झालं गोदातिरी त्यावेळेचे तिथील वारी टिके कोटून आजवरी पात्र मात्र ते सावित्री तोच न्याय तुम्हा ठाया शतक ते संवत्सर त्या शतकातील साधूवर हे जलसाचार नाना विभूती या लाटा संत रूप गोदेसी प्रथम सवरासी पुराणे करावा हे साईनाथ हे शांती मूर्ती आनंदगण हे चित स्वरूपा परिपूर्ण भेद रहिता ज्ञान सिंधू हे विज्ञान मूर्ती नरोत्तमा हे क्षमा शांतीच्या निवासधामा हे भक्तगणांच्या विश्रमा प्रसिद्ध मजप्रती तू सद्गुरु मचिंद्र तूच महात्मा जालंधर तू निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर कबीर शेख नाथ तू कंस म्हणे महाकाळ जो म्हणे प्रेमळ अर्जुन म्हणे ज्ञान देती ऐसे गुरुवरा आपणासी जे ज्याच्या मानसी योग्य वाटेल निश्चयचे तेथे तुम्हा म्हणत असे मशीद आपली वस्तिस्थान वृंदावन आस्तिकान हा त्याच्यात हरी जिज्ञासू भाविक त्यानं वाटे महत्व यांचे आपली है ब्राह्मस्थिती जात गोतना आपणा प्रती आपण अवघ्यांचे गुरुमूर्ती आम्हा आद्य कारण यवन हिंदूचे बिपडाले म्हणून त्याच्या कन्याबले मशीद अग्नीला स्वीकारले लीला भक्ता जावया आपण जात होता तिथं सद्वस्तू जिज्ञासत ही तुम्ही साक्षात तर्कातीत कंत ईश्वर साळ रसवाळी तत्कृपा कंत दुसरांप्रती सम समान निश्चिती उलट पाप्यावरी प्रीती अनोड त्यांची वस्तसे गोदावरी जलात मळकट ते धुवायत निर्मळ ते संदुकित राहे तरी जे जे पदार्थ पूजेचे ते तुमच्या आत्म्याचे अंशाधिक अतिसाचे श्री समर्थ गुरुराया हे चतुर्दशीचे बोलणे परिणतैसी झाली म्हणे बोलो अनुभवणे शब्द द्याला निरर्थक व्यावहारिक पूजन जरी तुमचे करुणी सांगा तरी ते कराया नाही पात्री सामर्थ्य माझ्या गुरुराया बहुतेक करुण कल्पना तुम्ही आसाचा त्याने वैराग्य प्रवेशा हो गुरुलाभ मती शुद्ध नीतीचे सिंहासन देतो बसाया कारण त्याचे करुण्या योग्यता जगदंबरा पासून गोदा आहेचं निर्माण तोही भरले परिपूर्ण तुटीन झाली आजवरी पहा जेव्हा रावणारी हेता झालं गोदातिरी त्या असो आता गुरुराया दिनापरी घरादया मी तुमच्या लागो महाकाळ जो म्हणे प्रेमळ अर्जुन म्हणे ज्ञान देती त्याचे गुरुवरा आपणासी जे त्याच्या मानसी योग्य वाटेल निश्चयचे तेथे तुम्हा म्हणत आदरणीय गाड़ीकर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि एक ऐसा दिन मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस दिन को आज पूरी दुनिया मना रही है। जिन जिन घरों में साईं भक्त है उन सभी घरों में आज के दिवस को मनाया जा रहा है। आज आप सभी लोग साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में हो। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस भी भाव से जिन जिन सपनों के साथ आज आप इस मिट्टी में बैठे हुए हो, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं साईं बाबा को लेकर, अपने जीवन को लेकर, मैं आशा करता हूँ कि वो सारी मनोकामनाएं साईनाथ पूरी करें। क्योंकि आज तक का हमारा एक अनुभव रहा है, आपने देखा होगा कि दिन ब दिन प्रतिदिन साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में लाखों की संख्या में साईं भक्त बढ़ रहे हैं। अगर इस बात से अगर आप लोग सहमत हो तो कृपया जोरदार तालियां बजा देना। क्या बात है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया का हर वो साईं भक्त कह रहा है कि जब जब भी साईं बाबा पर, जब जब भी शिरडी पर किसी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उस वक्त लाखों की संख्या में आप और हम बढ़े हैं। लाखों की संख्या में साईं भक्त शिरडी की ओर बढ़े हैं। और मैं आपको आज ही की बात बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो भी आपने शिरडी के बारे में, साईं बाबा के बारे में, जो भी अधर्मी लोगों के द्वारा जो भी आपने बातें सुनी है,
उसका एक विरोध करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भीड़ इस दशहरे के दिन शिरडी में हुई है, क्योंकि हम लोग जिन जिन साईं भक्तों से मिले हैं, साईं भक्तों से जब हमारी बातें होती है तो साईं भक्त ये कहते हैं कि हमें दशहरे के दिन आने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन साईं बाबा के खिलाफ, शिरडी के खिलाफ जिन अधर्मी लोगों ने जो बातें कही, उसे विरोध करने के लिए आज मेरा पूरा परिवार शिरडी में आया है। तो फिर आगे आने जाने में ऐसे कई लोग हैं आप जैसे कि जो कि हम हमारे साईनाथ को, हमारे सदगुरु को हमारे माता पिता मानते हैं। आप लोग मानते हैं ना? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बताइए, क्या बात है। मेरा तो ये मानना है कि हमारे सभी साईं भक्तों के घरों में चूल्हा जो जलता है वो साईं बाबा के कारण जलता है। साईं बाबा ही हमारे पालनहार है, इसलिए साईं बाबा के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना, ये हमारे लिए साईं भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए जितने भी लोग साईं बाबा के साथ खड़े हैं, शिरडी के साथ खड़े हैं, शिरडी के लोगों के साथ खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वही दुनिया के सबसे बड़े साईं भक्त हैं। और आप उन सभी साईं भक्तों में से एक हो कि जो आज साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में आप सभी लोग उपस्थित हो। आज हम सारे लोग एक ऐसी मांग करके जा रहे हैं। आपको पता है कि साईं बाबा ने जब समाधि ली उस वक्त मंगलवार का दिन था, शुभ दिन था, विजयादशमी थी, दशहरा जिसे हम कहते हैं, और दोपहर 2:30 बजे साईं बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। साईं बाबा समाधि, बाबा की प्रतिमा का पूजन करने के लिए मैं विनती करना चाहूंगा कि साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गोरक्ष जी गाड़ीकर सर यहाँ पर आए और साईं बाबा से प्रार्थना करें। साईं बाबा से प्रार्थना की जा रही है कि जो भी हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य निर्विघ्नम पूर्ण हो, यही प्रार्थना। हम सभी लोग आज बाबा के जीवनी पर आधारित एक फिल्म यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके मन में वो भाव होगा, क्योंकि हमें विश्वास है, हमारे साईं बाबा में एक विश्वास है, श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है कि हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हमारे साईनाथ उसे जरूर सुनते हैं। मैं तो अजन्मा हूँ, लक्ष्मी अविनाशी हूँ। मेरा जन्म ही कहाँ हुआ था तो मैं कहीं जाऊंगा इस शरीर से। अब मेरी आत्मा निकलकर अपने भक्तों के शरीर में निवास करे। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? लक्ष्मी, मेरे जाने के बाद इस संसार के समस्त प्राणी कण कण में मेरा ही दर्शन करना। लक्ष्मी, यदि तुम इसका नित्य अभ्यास करोगी तो मेरे अनंत स्वरूप का अनुभव तुम्हें हो जाएगा। मुझे अभी इस मस्जिद में अच्छा नहीं लगता लक्ष्मी। मुझे बूटी सरकार के पत्थरवाड़ी में ले जाना। मैं वहाँ खुश रहूँगा। अल्लाह मालिक। बाबा, बाबा, विजयदशमी 15 अक्टूबर सन 1918 दोपहर 2:30 पर बाबा ने महासमाधि की।
एक बार मैंने तुमसे पूछा मुझे ऐसा एक इंसान बताओ जिसने भगवान को देखा। आज मैं तुमसे पूछता हूं मुझे एक स्थान ऐसा बता दो जहां मेरे भगवान मेरे साईं बाबा नाम ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। देखा मेरे साईं बाबा का करिश्मा। सन 1918 में साईं बाबा ने महा समाधि दी। वो तो सांसारिक नियमों का पालन मानते थे। बाबा का साकार स्वरूप को आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित सच्ची श्रद्धा की स्थिति में पाँव रखने वाला बाबा की कृपा का पात्र बन जाता है। दूसरी ओर धर्म नजर जात पात ऊंच नीच से ऊपर साईं भक्त क्षेत्रपाल जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया और स्वयं जिन्होंने इस फिल्म में किरदार में निभाया है। जोरदार तालियों के साथ साईं भक्त क्षेत्रपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग कर रहे हैं। मैं विनती करना चाहता हूं पारस जी जैन, जो साईं बाबा ने समाधि लेने के बाद उस वक्त की जो आत्माएं थी, उस वक्त साईं बाबा के साथ जो आत्माएं थी, जो साईं भक्त थे, जिनको बड़ा दुख हुआ था कि साईं बाबा ने समाधि ली, और आज भी हम सब साईं भक्तों को दुख होता है कि साईं बाबा समाधिस्थ क्यों हुए। आज भी हम चाहते हैं कि साईं बाबा आज हमारे साथ क्यों नहीं है। हमारा भाव है कि साईं बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। उस गीत पर पारस जी ने समाधि पर जो रचना की है, मैं पारस जी से विनती करना चाहूंगा कि पारस जी आप उस गीत को यहाँ पर फिर एक बार गाए। उससे पहले मैं सभी उपस्थित साईं भक्तों को विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप अपने स्थान पर खड़े रहें और हमें मौन रथ भी यहाँ पर धारण करना है, मौन प्रार्थना भी करनी है। और पारस जी से विनती करना चाहूंगा कि मौन प्रार्थना से पहले आप उस गीत को फिर एक बार यहाँ पर गाए। सबकी आंखें भर आई, सुनी है द्वारका माई, अब आ जाओ मेरे साईं। साईं ने कहा लौटूंगा, किस्मत सबकी खोलूंगा, श्रद्धा और सबूरी रखना, हर बात को मैं तोलूंगा। जो दिल से मुझे पुकारे, होंगे न कभी बेसहारे। खुश रहना साईं के प्यारो, साईं रहम नजर करते हैं, सब रहम नजर करते हैं। जब छोड़ चले थे साईं, सबकी आंखें भर आई, सुनी है द्वारका माई, अब आ जाओ मेरे साथ। हमें विश्वास है कि जब भी कोई साईं भक्त बाबा को बुलाता है, बाबा को पुकार लगाता है, तो साईं भक्तों को विश्वास होता है कि मेरे साईं बिल्कुल आते हैं। मैं सभी मान्यवर अतिथियों को मैं बुलाना चाहूँगा कि मंच पर आप आए और मंच पर विराजमान हो। साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब, जो कि इतने पैक और व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं गोरक्ष जी गाड़ीकर साहब जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि कृपया आप मंच पर आकर विराजमान
आपको होना है ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। उनके साथ आदरणीय साईं भक्त क्षेत्रपाल जी भी हैं, उन्हें में हम विनती करना चाहेंगे कृपया आप मंच पर आए। नीलेश दादा कोते पाटिल जो कि समकालीन जो साईं के जो भक्त थे, तात्या पाटिल कोते, वाइजाबाई कोते, उनके परिवार के सदस्य आदरणीय नीलेश दादा कोते पाटिल जी भी यहाँ पर उपस्थित। डॉक्टर धनंजय जगताप जी जिन्होंने अभी अभी साई स्तवन मंजरी का पठन किया, उसके बाद अजीत भाई बारक ग्रीन एंड क्लीन के माध्यम से उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष जी गाड़ीलकर साहब जी का, कि काफ़ी समय उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए दिया है। सिसोदिया अंकल जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर विराजमान हो ताकि हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। नीलेश दादा कोते पाटिल जो कि वाइजाबाई कोते पाटिल परिवार से हैं, तात्या पाटिल कोते परिवार से हैं, सचिन भाई काव्य पाटिल जो कि पूर्व साईं संस्थान के ट्रस्टी विश्वस्त रहे हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मंच पर आपको आना है। अजीत भाई बारक ग्रीन एंड क्लीन के अध्यक्ष संस्थापक कैप्टन आज खास तौर पर कुछ खिलाड़ियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और सभी खिलाड़ी आज साईं बाबा की पावन भूमि में उपस्थित हैं। मैं सभी मेडलिस्ट जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मेडल को हासिल किया, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को जीता और हमारे देश का नाम ऊंचा किया, भारत के लिए जिन्होंने खेला, ऐसे सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जिनसे विनती करना चाहूँगा कि कृपया आप सभी खिलाड़ी मंच पर आए। आपका सम्मान, आपका सत्कार करना हम सभी अतिथियों का कर्तव्य है। आपसे विनती है कि सभी खिलाड़ी मंच पर आए। सिसोदिया जी ने आज खास तौर पर सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है। सभी खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आज 15 अक्टूबर है। आप सभी को बताने में काफ़ी गर्व होगा कि आज का जो 15 अक्टूबर का जो दिवस है, जो दिन है, इस दिवस को भारत सरकार साई सर्वधर्म समभाव के नाम से जाहिर करे, इसकी घोषणा करे ताकि पूरी दुनिया में इस दिवस को साई धर्म समभाव के नाम से मनाया जाए। ये मांग आज हम सभी लोग मिलकर दिल्ली के सपनावत के जो साईं भक्त यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ हमें इस गूंज को आगे बढ़ाना है, घर घर तक हमारी इस आवाज़ को पहुँचाना है ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारा ये काम आगे बढ़े और इस दिवस की घोषणा की जाए। सभी खिलाड़ी मंच पर आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेला, हमारे भारत देश के लिए खेला और ओलंपिक में इन सभी खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। मैं सिसोदिया अंकल जी से प्रार्थना करता हूँ कि साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गोरक्ष जी गाड़ीलकर साहब जी का आप सत्कार स्वागत आप करें। सपनावत से आए हुए सभी साईं भक्तों से विनती है कि सत्कार के लिए आप आगे बढ़े। फूलमाला लेकर आप मंच पर आए कृपया। साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब उपस्थित हैं। जबकि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि शिरडी का मुख्य त्यौहार चल रहा है, मुख्य दिवस चल रहे हैं और ऐसे व्यस्त दिवसों में से समय निकालना बड़ा भारी होता है, लेकिन फिर भी सपनावत के साईं भक्तों के लिए साईं बाबा संस्थान के मुख्य अधिकारी गोरक्ष जी गाड़ीलकर सर यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी अभी हमने दशहरा विजयादशमी का दिवस हमने मनाया। साईं बाबा ने जब समाधि ली तब विजयादशमी का पावन दिवस था, पावन दिन था और 15 अक्टूबर की तारीख थी।
और इसी 15 अक्टूबर की तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री इसे साई सर्वधर्म समभाव के सभी मान्यवर उपस्थित है मंच पर, सभी का सपनावत के साईं भक्तों के द्वारा सत्कार सम्मान हो रहा है। ये सभी शिरडी के हमारे साईं भक्त हैं। कुछ परिवार यहाँ पर उपस्थित है कि जिनके दादा दादी परदादा ये बाबा के साथ रहे हैं। ऐसे परिवार का सत्कार करना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि डॉक्टर धनंजय जगताप जी का सत्कार हुआ है, विनोद मुनकर सर जी का भी सत्कार यहाँ पर हो रहा है, नीलेश दादा खोते पाटिल और सचिन भाई तांबे जी का सत्कार यहाँ पर हो रहा है, पारस जी, ये सभी सपनावत के साथ जुड़े हुए साईं भक्त हैं। अजित भाई भारत आइए प्लीज आइए। मंच पर जितने भी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं कि जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए खेला, हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते और हमारे देश का नाम दुनिया में ऊंचा रखा, ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ और साईं बाबा संस्थान के माध्यम से सभी खिलाड़ियों का सत्कार सम्मान यहाँ पर हो। और मैं विनती करना चाहूँगा साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब नाडिलकर साहब जी, आप सभी खिलाड़ियों का आप सत्कार सम्मान करें। शिरडी के साईं भक्त कमलाकर जी कोते पाटिल का आगमन यहाँ पर हो चुका है और हमारे शिरडी लोकसभा के पूर्व सांसद सदाशिव जी लोखंडे साहब भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का फिर एक बार साईं भक्तों के माध्यम से स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद, आपने समय निकालकर। जी लोखंडे साहब का सत्कार यहाँ पर सिसोदिया अंकल जी कर रहे हैं। लोखंडे साहब जी से विनती है कि आप इस सत्कार को आपको स्वीकारना है। कमलाकर जी कोते पाटिल का भी सत्कार सम्मान यहाँ पर हो रहा है। बड़ी मेहनत इन सभी ने आज के इस दिवस के लिए की है। पिछले कई सालों का यह प्रयास रहा है। सिसोदिया अंकल के साथ ये हमारे शिरडी के सभी साईं भक्त मित्र हमेशा अंकल के साथ खड़े रहते हैं। कमलाकर जी कोते पाटिल जी का सत्कार यहाँ पर हो रहा है और साईं बाबा संस्थान के माध्यम से आज जो भी मेडलिस्ट, जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा रखा और देश के लिए इन्होंने मेडल जीते, ऐसे सभी खिलाड़ियों का सम्मान जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। क्या बात है। खिलाड़ियों का सत्कार सम्मान करना ये संस्कार साईं बाबा ने बनाया है। साईं बाबा भी द्वारका माई में, चावड़ी में अलग अलग भक्तों को बुलाकर, अलग अलग कलाकारों को बुलाकर उनका सत्कार सम्मान किया करते थे। आज वही काम, वही कार्य शिरडी के सभी हमारे शिरडीवासी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को मुझे लगता है कि उनके जीवन का यह सबसे सुखद दिवस होगा, एक यादगार पल होगा, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा कलाकार, दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं कभी ना कभी शिरडी जाऊं और साईं संस्थान का सत्कार पाऊं। और मैं ये समझता हूं कि आप सभी खिलाड़ी बड़े खुशनसीब हो कि आपका सत्कार साईं संस्थान के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर बैठे खिलाड़ी है। ये व्हील चेयर तो सिर्फ हमें दिख रही है, लेकिन उस पर बैठा हुआ खिलाड़ी कि जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर हमारे देश के लिए जिन्होंने मेडल जीता, ऐसे खिलाड़ियों को बार बार वंदन हम करते हैं। साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गौरव से जी गाड़ीकर साहब सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद और सत्कार सम्मान के माध्यम से दे रहे हैं। खिलाड़ियों के नाम मैं लेना चाहता हूं कि
योगेश कथुरिया जी, उसके बाद पुष्पेंद्र जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, नीरज यादव जी, अमित कुमार जी, विजय कुमार जी, रोहित हुड्डा जी और प्रदीप भाई, ये सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साईं भक्त कलाकार कि जिन्होंने इस फिल्म में भी अपना किरदार निभाया और खुद फिल्म भी बनाई, ऐसे क्षेत्रपाल जी का सत्कार सम्मान यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गाड़ीकर जी के द्वारा सत्कार हो रहा है पारस जी का। सभी अतिथियों से मैं विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप विराजमान हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का कि आपने सभी खिलाड़ियों को सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। विशेष रूप से उपस्थित सभी अतिथियों का फिर एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सपनावत से आए हुए साईं भक्त जो कि पिछले कई वर्षों से इस मांग को लेकर एक हाथ में मशाल लेकर घर घर गांव गांव जा रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि आज के इस 15 अक्टूबर के दिवस को हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस दिवस को साई सर्वधर्म समभाव के नाम से घोषित करे, उसकी घोषणा करे, ताकि अपने घर में जो कैलेंडर हम लोग लगाते हैं उसमें भी 15 अक्टूबर साई सर्वधर्म समभाव के रूप से उसे हम मना सकें। इस कार्यक्रम का विचार सिसोदिया अंकल के मन में कैसे आया और वो आप सभी से क्या चाहते हैं, ये मैं सिसोदिया अंकल से विनती करना चाहूँगा कि सिसोदिया जी आप सभी को मार्गदर्शन करें कि इस दिवस के बारे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री साईं। देखिए, आज हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा के इस प्रांगण में, जहाँ बाबा ने विचरण किया, इतने वर्ष रहे और वहाँ यहाँ की बहुत यादगार और बहुत शक्ति यहाँ पर है। उन्हीं की याद में आज सभी यहाँ पहुँचे हैं। 15 अक्टूबर सभी को मालूम है 1918 में बाबा ने अपनी जीवन काया को छोड़ा था। आज बहुत महत्वपूर्ण भक्तगण यहाँ पर हैं। पूरे देश से कहीं ना कहीं से भक्तगण आए हैं। उनका मैं पहले वंदन करता हूँ, साईं राम करता हूँ। साथ साथ जो संस्थान के मुख्य अधिकारी हैं उनकी चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि वो पूरे साईं का पूरा एक कार्यक्रम है जो हमारी बहुत दिनों से इच्छा है सभी भक्तों की, उसको भक्तों के अंदर जागृत करने के लिए और सरकारी तौर पर प्रयास करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा की ही कृपा साथ साथ शिरडी ग्रामस्थ के बहुत महत्वपूर्ण भक्तगण जन यहाँ मौजूद हैं। हमारे यानी कि लोकप्रिय नेता हैं श्री लोखंडे साहब, जो सांसद यहाँ के रहे हैं शिरडी के, बहुत उन्होंने कार्य किया है, भक्तों के लिए भी किया है और शिरडी वासियों के लिए किया है। वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी मेरा सशक्त प्रणाम कि उन्होंने ही सन 2018 में जब 100वां वर्ष था, शताब्दी वर्ष था, तो दिल्ली में बैठ कर के साईं सर्वधर्म समभाव दिन का चयन किया था। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप इतने महत्वपूर्ण भक्तगण यहाँ पर हैं, पूरे भारतवर्ष में बात फैलेगी, भक्तों के अंदर जाएगी, क्योंकि सभी जगह जगह से भक्तगण आए हैं। तो लोखंडे साहब के जो आवास पर दिल्ली में हम जा कर के मिले, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से
इस विषय को लिया और उन्होंने कहा कि बाबा के लिए दिन तो होना ही चाहिए, साईं सर्वधर्म समभाव। देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर बात महत्वपूर्ण है जो आपके लिए समझने के लिए है कि बाबा के लिए दिन सर्वधर्म समभाव था, हमारे तुम्हारे लिए नहीं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप अपने धर्म को ज़्यादा मत बढ़ाओ, उसमें ज़्यादा आस्था मत रखो, या सभी धर्मों में सम्मान करो, सभी धर्मों को एक समान मानो, ये बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा स्वयं सब में समान देखते थे, इसलिए दिन साईं के नाम से और साईं के काम से जाना जाए, साईं सर्वधर्म समभाव दिवस। अब चूंकि यह पहल हम सब भक्तों के साथ काफ़ी दिन से चल रही है और बाबा भी परीक्षा लेते हैं, 9 वर्ष होंगे, मुझे विश्वास है कि ये कार्य जरूर पूर्ण होगा, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। जब शिरडी में 2011 में पहली परिक्रमा शुरू हुई तो भक्तों की इच्छा थी कि जैसे मथुरा की परिक्रमा है, अयोध्या की परिक्रमा है, तो ऐसे ही हमारे साईनाथ का जो स्थान है शिरडी, जिसमें 63 वर्ष बाबा यहाँ रहे और तीर्थों का तीर्थ है, इसलिए है कि सभी तीर्थों से यहाँ भक्तगण आते हैं, तो इस क्षेत्र की भी परिक्रमा होनी चाहिए। तो वो परिक्रमा करने के लिए 2011 में विशेषकर खेतपाल जी, औसम खेतपाल जी, जो कि विश्व में बाबा के नाम को प्रचार प्रसार में ला रहे हैं, वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं और वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने पिक्चर बनाई है, वो भी दिल से इस पहल में जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़िए जो मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं अनुरोध भी करूँगा सभी से कि इस पहल को मजबूती के साथ में कमला करपोते जी, सचिन तांबे जी, अजीत पारेख जी, अजय नागरे जी, यहाँ पर और भी गणमान्य व्यक्ति हैं शिरडी के जो मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस अभियान को बहुत उच्च स्तर पर है, और खेतपाल जी से, औसम खेतपाल जी से, हमारे सीओ साहब से और खिलाड़ियों से भी दोबारा से मेरी प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके इसे प्रचार करके सरकारी तौर पर घोषित करवाने की कृपा करें। जय श्री साईं, जय श्री साईं। बहुत धन्यवाद अब्दुल जी। सिसोदिया अंकल जी की मेहनत हमने देखी है कई वर्षों से। अंकल जी का मन में एक ही उद्देश्य है, जो भी साईं भक्त उनसे मिलता है वो सभी से यही बात करते हैं कि हमें 15 अक्टूबर को सर्वधर्म समभाव दिवस को हमें सरकार तक पहुंचाना है, मोदी जी तक पहुंचाना है और कैलेंडर पर इस दिवस को लाना है। हम लोग जब जब भी शिरडी वासी उनसे मिलते हैं ये सभी से यही निवेदन करते हैं, और मुझे बताने में काफ़ी खुशी होगी, कमलाकर जी, गोते पाटिल है, नीलेश दादा है, हम पिछले साल 15 अक्टूबर को अंकल जी के साथ हम लोग दिल्ली में भी आए थे। वहाँ पर टाल कटोरा जो स्टेडियम है वहाँ पर भी इन्होंने बहुत बड़ा समारोह रखा था, उसमें भी हमने शिरडी से कुछ लोग वहाँ पर जाकर इस गूंज को, इस आवाज़ को आगे हमने बढ़ाया था। मैं विनती करना चाहूँगा कि साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी सचिन तांबे जी मार्गदर्शन करें। आज हम सब लोग बहुत ही पवित्र दिन पर शिरडी में पहुंचे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने हम पहुंचे हैं। आज के दिन बाबा का महानिर्वाण होकर बाबा ने समाधि ली थी। आज इस समाधि दिन के पर्व पर हम सब लोग आए हैं। मंच पर विराजमान सभी यहाँ पर मान्यवर, और जिनके कारण ये कार्यक्रम हमेशा हर साल शिरडी में और अलग अलग जगह पर होता है, ऐसे इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा जेपी सिसोदिया अंकल, इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊंगा तो परिक्रमा तो उन्होंने बहुत सालों पहले शुरू की ही थी, लेकिन अभी उन्होंने ये जो नया विषय आगे लाया है कि साईं बाबा का जो समाधि दिन है वो सरकारी कैलेंडर में आना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा उनका यहाँ पर ये विचार है, और ये विचार आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और इसके माध्यम से हम शिरडी ग्रामवासियों भी उनसे सहमत है कि साईं बाबा का ये जो समाधि दिन है वो सरकारी कैलेंडर में आए और
उस कैलेंडर के द्वारा पूरे भारतवासियों को पता चले कि शिरडी में साईं बाबा का समाधि दिन कब है और कैसे मनाया जाता है। तो इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो जाएगी ऐसा हमें लगता है। इसलिए इसका आग्रह करने के लिए आज का इस प्रोग्राम में ये विषय का आयोजन किया गया है। और मैं सबसे दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा, शिरडी में और शिरडी के बाहर जो मंदिर है उन मंदिरों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और साईं बाबा के विचारों का यहाँ पर प्रचार प्रसिद्धि सारे भक्तों द्वारा की जाती है। इसमें जेपी सिसोदिया का भी एक सपनावत में एक मंदिर है और उस मंदिर की खासियत ऐसी है कि उस मंदिर में उन्होंने दक्षिणा पेटी नहीं रखी है। जो सारा खर्चा है वो जेपी सिसोदिया अंकल वो सब खुद करते हैं। इस प्रकार से बड़ा विचार लेकर वो साईं बाबा के विचारों का प्रचार प्रसिद्धि वहाँ पर करते हैं। उन्होंने आज हमें सबको इनवाइट किया और बाबा के इस समाधि दिन पर उन्होंने इतना बड़ा प्रयोजन किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो कार्यक्रम है अगले साल इससे और बड़ा करेंगे, इस आशा के साथ मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी। मैं अनुरोध करता हूँ दिलीप दादा कोते पाटिल जो कि बाईजामाई और तात्या पाटिल कोते के परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर आशीर्वाद दें। साईं बाबा के महानिर्वाण की जो तारीख है 15 अक्टूबर ये सर्वसंभव दिवस घोषित करने के बारे में हमारे सिसोदिया अंकल का जो प्रयास है, पिछले साल भी यही दिन हम यहाँ जुड़े थे, तब भी माननीय सांसद लोखंडे साहब यहाँ थे, कमलाकर जी गोते थे। उन्होंने तत्काल एक लेटर लेके प्रधानमंत्री जी को भी ये निवेदन दिया था कि ये जो 15 अक्टूबर तारीख है जो सर्व भाव है, जो बाबा ने ये अपने नगरी में से जो ये संकेत दिए थे कि सभी धर्म एक है, सबका मालिक एक है, इतना जो बड़ा विचार है जो सरकारी कैलेंडर पे आना चाहिए, इसलिए जो प्रयास किया सिसोदिया अंकल आज भी उसी बारे में काम कर रहे हैं। तो हम सब शिरडी का वासिया उनके साथ है। अभी हम यही निवेदन करते हैं, आदरणीय कार्यकारी अधिकारी साहब यहाँ है, आदरणीय संसद साहब यहाँ है, तब इस बारे में हम आदरणीय मोदी जी के भेंट लेके उनको ये हम निवेदन देंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, सब हमने भारतवर्ष का ये किया मुजाहरा किया, तो सच में अभी बाबा का जो सबका मालिक एक और विश्व को जो अखंड जो एक समान करते हैं, ऐसे बाबा के बारे में हमने 15 अक्टूबर के तारीख कैलेंडर आनी चाहिए, ऐसे हमारे सब शिरडी ग्रामोत्सव की मांग है। और इसी बारे में हम सब सांसद आदरणीय लोखंडे साहब के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ जाएंगे। अभी वो बोले कि हम एक तारीख चुनेंगे और जाएंगे, तो आदरणीय लोखंडे साहब जो आज्ञा करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी मोदी साहब की भेंट लेंगे। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कोते पाटिल परिवार हमेशा सिसोदिया अंकल के साथ है, सभी साईं भक्तों के साथ है। जो व्यक्ति पिछले साल भी दिल्ली जाकर इस आवाज़ को, इस गूंज को घर घर तक पहुंचाने में सबसे आगे था, ऐसे हमारे शिरडी के हमारे मित्र साईं भक्त, कट्टर साईं भक्त जिसे हम हमेशा कहते हैं, कि जो जब भी शिरडी के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, बाबा के खिलाफ कोई अधर्मी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमारे ये साईं भक्त मित्र सबसे आगे हमेशा खड़े होते हैं। ऐसे हमारे साईं भक्त मित्र कमलाकर जी कोते पाटिल जी से मैं विनती करना चाहूँगा कि कृपया आप हम सबको मार्गदर्शन करें। हेलो, आज की इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित शिरडी के पूर्व सांसद सदाशिव जी लोखंडे साहब, श्री साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर जी, अभिनेता क्षेत्रीय जी, देश के गौरव सभी खिलाड़ी मेरे भाई सपनावत के हमारे अंकल सिसोदिया अंकल और उपस्थित सभी साईं भक्त शिरडी ग्राम निवासी, आज इस कार्यक्रम में साईं बाबा की जो महानिर्वाण निधि है दिन है 15 अक्टूबर, उसको सर्वधर्म समभाव दिवस मनाया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है। सपनावत के हमारे साईं भक्त सभी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
तो हम पूर्व सांसद सदाशिव लोखंडे जी के साथ में शिरडी ग्राम महोत्सव के साथ उनसे मिले थे। तभी उन्होंने हमें कहा था कि मेरे घर में जो गुजरात में उनका घर है उसमें साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है और मैं खुद साईं भक्त हूँ, मेरी माताजी साईं भक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद साईं भक्त होने के कारण वो बार बार शिरडी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस कार्य को अच्छे दिन आ जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारे साईं भक्तों के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। अभी तो हम पूरे माहौल में चल रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे जैसे कि अभी आपने घटना देखी होगी कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग साईं बाबा को बदनाम करने पे तुले हैं, तो उनके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। और हम लड़ रहे हैं बोले तो हम गांव वाले और साईं भक्त मिलकर लड़ रहे हैं। और जितने भी साईं भक्त यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आपके गांव में, आपके शहर में जब भी आपको ऐसा वीडियो दिखता है, आप पुलिस स्टेशन में जाके ये उसकी FIR करिए। ये बात मैंने जब सिसोदिया अंकल ने हमें दिल्ली बुलाया था उस टाइम पे भी बोली थी। और इस मंच से साईं बाबा संस्थान के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, मैं तो केस कर ही रहा हूँ, अभी हम उस केस को बना रहे हैं। मैं हमारे जो साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी साईं बाबा संस्थान के तरफ से अधिकृत आदमी को लगा के नियुक्त करके इन लोगों पे केस बनाए। मराठी में आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं मराठी में थोड़ी बात आपसे भी करना चाहूँगा। एक मिनिट भाई साहेब, जे कर्मचारी आपण म्हणतो की साईबाबा संस्थांमध्ये जे कर्मचाऱ्यांना आपण कायम केलं त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन। परंतु मला असं वाटतं की जर आपण साई भक्ता त्या कर्मचाऱ्यांना कायम केलं तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे। मी आपल्याला मध्ये एक मेसेज पाठवला होता की आपण त्याला जे मेसेज येतात साईबाबांच्या विरोधात त्याचे रिपोर्ट केले पाहिजे। जो साईबाबा के खिलाफ जो मैसेज आते हैं उनको सोशल मीडिया के रिपोर्ट एक ऑप्शन होता है, उसे आपने रिपोर्ट करना चाहिए। मैं हमारे साहब को वही बोल रहा हूँ, जो संस्थान के कर्मचारी बाबा का पगार लेते, बाबा उनका अगर 20-30 हज़ार पगार देते हमें भी बोल देते, हम हमारी ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन साईबाबा संस्थान के जो कर्मचारी यहाँ पे 10,000 के करीब कर्मचारी होंगे, परमानेंट हो गया, आउटसोर्स से हो गया, उन सब ने अगर एक बार उनको क्या होता है मैसेज में डाल दे, एक बार उसका रिपोर्ट करते, 10,000 लोग एक साथ रिपोर्ट करते, सॅम रिपोर्ट म्हणतो ना, ते जर केलं आपण तर एका दिवसात ते व्हिडिओ बंद करू शकतो। आपण एक अशी व्यवस्था केली पाहिजे तर हे लोक सगळे त्याचा रिपोर्ट केला पाहिजे। आणि ड्युटी फक्त आपलीच नाही, ज्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजे उद्या माझी विनंती राहील, आचारसंहितेला काही अडचण नाही, तुम्ही एक पत्र काढलं त्या साईबाबा जर आपल्याला पगार देतो, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी एक केस दाखल केली पाहिजे। 10,000 केसेस जर दाखल झाल्या, ग्रामस्थ तर करतीलच, मी ग्रामस्थांच्या वतीने करतो, साईबाबा संस्थांच्या वतीने आपण अधिकृत आहोत, पण ग्रामस्थांपेक्षा साईबाबा संस्थांचा अधिकृत माणूस जेव्हा असतो त्याला फार महत्त्व असतं। मी खासदार साहेबांच्या याच्यावर मी पत्र देतो की जिल्हा पोलीस प्रमुखांना साहेब सुद्धा पत्र देतो, पण कार्यकारी अधिकारी म्हणून किंवा आपल्या वतीने अधिकृत माणसाने जर कंप्लेंट केली तर फार मोठे इफेक्ट होऊ शकतो। मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है, जो बाबा के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो साईबाबा संस्थान आगे आके, साईबाबा संस्थान गोरक्ष गाड़ीकर साहब जब से आए, गाँव वालों से, साई भक्तों से उनका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। आप जो भी परिवर्तन साईबाबा मंदिर में देख रहे हैं, इसकी सब श्रेय गोरक्ष गाड़ीकर साहब को जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से भक्तों की दर्शन हो जाए, भक्तों को सुविधा मिले, इसके लिए वो हरदम कोशिश करते हैं। मैं इस माध्यम से उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक केस बनाइए। और साई भक्तों से एक निवेदन है, जब भी साईबाबा संस्थान का कोई वीडियो आता है, बाबा की तरफ से आता है, संस्थान की तरफ से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साई भक्तों तक पहुँचाइए। यही बोल के मैं रुकता हूँ। ओम साई राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकर जी। मैं इसके बाद विनती करना चाहूँगा एक ऐसे माध्यम को कि हम चाहते हैं कि हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी इस गूंज को, हमारी इस आवाज़ को, हमारी पुकार को सुने। इसलिए हमारे पास कोई सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे पास वो माध्यम होना ज़रूरी होता है कि जिसके द्वारा हम प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और हमारी बातों को उनके सामने रख सकें। इसलिए हमारे पास आज मंच पर जो सबसे बड़ा माध्यम है, जो कि हमारे इस एरिया के पूर्व सांसद सदाशिव जी लोखंडे साहब आज इस प्रोग्राम के लिए खास उपस्थित हैं, जिनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि साहब आप भी
बड़े लेवल पर आप कोशिश करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाई जाए और आप इस बात पर 15 अक्टूबर इस दिवस पर आप हम सबको मार्गदर्शन करें। शिरडी साई बाबा महानिर्वाण दिन 15 अक्टूबर को साई सर्वधर्म समभाव दिवस मनाया जाए। मेरे ख्याल से गए टाइम ये परिक्रमा यात्रा जो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में अपन चालू किया और चालू करते समय एक साई भक्त जब भी मंदिर आते बाबा का दर्शन करते तो अपने को हिंदू धर्म में हिंदू परिक्रमा को बहुत महत्व है। ये महत्व समझाते हुए परिक्रमा यात्रा उन्होंने किया। मेरे ख्याल से सभी परिक्रमा करने वाले व्यवस्था जो है मैं अपन सब उनका तालियां बजा के धन्यवाद करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जो शिरडी संस्थान के शिव है गाड़ीकर साहब या कमलाकर पोते प्रोड्यूसर या पोते सभी तांबे और खास करके जो ओलंपिक में जो पदक मिला मैं शिरडी के ओर से सभी अपन उनका स्वागत करें तालियां बजा के कि उन्होंने देश के लिए काम किया और बाबा के नगर में उनका स्वागत करते हुए हमारे को आनंद हो रहा है। आपको पता है कि शिरडी में शिरडी का साई बाबा होने से मेरे ख्याल से हम लोग 15 साल विधायक था और 2014 में मैं सांसद था। शिरडी का सांसद होने से दिल्ली में कितना महत्व है ये मैं सांसद होने के बाद मेरे को पता चला। मेरे को याद है शिरडी का जो मेरे ख्याल से अपन सप्ताह रखा था मेरे शिरडी के 30-35 जन को हम लोग पीएम साहब को मिलने के लिए गए। पीएम साहब ने 5 लोगों को मिलने के लिए परवानगी दिया था। मैं उनको ऐसे ही लेके गया बाबा के इसमें 35 लोगों को पीएम साहब ने आधा घंटा वक्त देके हर एक को इंक्वायरी करके हर एक के साथ फोटो निकाल के बाबा का क्षेत्र में शिरडी के से लोग हैं उनका स्वागत किया। यानी अपना काम है साई बाबा का ये जो संदेश है सबका साथ सबका विकास। साई बाबा सर्वधर्म को मानते हैं कि इसके लिए अपना मान लिखित शिरडी नगर से होने से उसका मान मिलता है। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि बाबा का महत्व या दिल्ली हो या देश हो विदेश हो सबका महत्व देने के लिए बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। बाबा ने जो गर्जी लोग हैं उसको मदद करना चाहिए, जो बीमार है उसको मदद करना चाहिए, भूखेला है उसको अन्न देना चाहिए। ये तीनों तत्व पाल के बाबा संत थे। कभी संत बोले नहीं मैं भगवान है। ये कोई भगवान जो है जो धर्मगुरु मानते उनके मन में जलन है कि मेरे को कैसे नहीं मानते। अरे मानने से नहीं मन से होता है और मन से सेवा साई बाबा के रूप में अपन किएगा। इसके लिए मन और मानना इसमें फर्क है। मैं साई बाबा का भक्त होने से इतना बोलने से मैं बोलूँगा कि बाबा का महत्व मन में है या मूर्ति में नहीं है। मैं इतना बोलूँगा शिरडी के लोग और शिरडी के साई बाबा के भक्त अगणित है, उसका गणित नहीं। ये टीकाकार है जो ये करते सामाजिक वैमनस्य उसको प्रसिद्धि चाहिए। वो प्रसिद्धि के बारे में जो कमलाकर भाव बोले आपसे तांबे जी बोले कि अपन क्या करना चाहिए। बाबा का भक्त है वो सर्वधर्म भाव है। अपन श्रद्धा और सबूरी से काम करते। इतना ही बोलूँगा कि आपका जो साई सर्वधर्म समभाव दिवस है मैं अभी तो दिल्ली में मैं आपका सुझाव तो दूंगा जाके मिलूंगा। फिर राज्य के ओर से जो राज्य सरकार के ओर से प्रस्ताव है शिरडी का जो साई धर्म समभाव ये राज्य का ओर से पास करके केंद्र में बेचेगा और केंद्र में उसको मान्यता देने के लिए अपन शिरडी के लोग साई भक्त दिल्ली में जाके पीएम को
निवेदन देके वो मनाएंगे। यही बोल के मेरे को बुलाया और मेरा सत्कार किया, ये मेरे ख्याल से मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे को बोलने का मौका दिया, ये धन्यवाद। जय श्री राम, जय साई राम। धन्यवाद लोखंडे साहब जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आप सभी साईं भक्तों की हमेशा एक इच्छा रही है, एक अपेक्षा होती है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियां एक बार बजा देना, कि जब भी शिरडी के खिलाफ, साईं बाबा के खिलाफ जो अधर्मी बात करते हैं, तब आपको हमेशा ये लगता है कि अगर हम दिल्ली में बैठ के अगर इसका विरोध कर सकते हैं तो शिरडी से इसकी सबसे बड़ी ज्वाला निकल लीजिए, ऐसा लगता है ना हमेशा आपको? हमेशा साईं भक्तों की एक अपेक्षा होती है कि शिरडी से सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा विरोध शिरडी से क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आज इस मंच से एक बात बताना चाहता हूं कि इससे पहले कुछ कानूनन चीजें थी कि जिसको साईं बाबा संस्थान भी खुलकर आगे नहीं आ सकते थे, लेकिन इस बार वो सारी प्रक्रिया सारे शिरडी वासियों ने, साईं संस्थान ने पूरी कर दी है। अब इसके बाद साईं बाबा के खिलाफ कोई भी एक शब्द भी अगर बोलता है तो साईं बाबा संस्थान बढ़ चढ़कर आगे आकर सबसे पहली केस साईं संस्थान की होगी। इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जितने भी साईं बाबा संस्थान पर अधिकारी आए, उनके द्वारा कभी साईं संस्थान की तरफ से किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन ये एकमात्र ऐसे हमारे गाड़ीकर साहब अधिकारी हैं कि जिन्होंने प्रेस नोट लेकर सभी पत्रकारों को बुलाकर साईं संस्थान की ओर से अधर्मियों के खिलाफ उन्होंने एक वीडियो वहां पर बनाया। ये रूल हमने बनाया है, सभी हमारे साईं भक्तों ने बनाया है। इसके बाद कड़ी से कड़ी तैयारी हम सभी ने की है। आप देखेंगे इसका नतीजा, आप खुद देखेंगे कि आने वाले दिनों में शिरडी से सबसे बड़ी ज्वाला निकलेगी और जो भी लोग शिरडी के खिलाफ, साईं संस्थान के खिलाफ बोलेगा, साईं बाबा के खिलाफ बोलेगा, सबसे बड़ा आंदोलन शिरडी से हम लोग करेंगे और सबसे बड़ा जवाब भी हम लोग शिरडी से देंगे, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया के सभी साईं भक्त हमारे साथ हैं। आप ही की आवाज हम उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साईं संस्थान का, गाड़ीकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा कि जिन्होंने हमने, जिनके माध्यम से जो फिल्म बनाई है, फिल्म में भी हमने उनको देखा, एक अभिनय करते हुए उन्होंने देखा, एक अभिनेता के रूप में हमने देखा। तो मैं आदरणीय साईं भक्त क्षेत्रपाल जी से विनती करना चाहूँगा कि सर आप भी हमें यहाँ पर मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से इस दिवस को हम 15 अक्टूबर को आगे ले जा सकें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आवाज दिल्ली पहुंचनी चाहिए। 2015 में एक मौका मिला जब नेपाल विक्टिम्स के साथ हमें मौका मिला कि हम प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ मैच कर पाए, जहां पर इस देश के वरिष्ठ नेता और बॉलीवुड के स्टार्स का हमने साईं बाबा फाउंडेशन की तरफ से एक मैच किया, क्रिकेट मैच किया। और मैं आपको वो बताना चाहता हूं, हर मिनिस्टर ने साईं बाबा फाउंडेशन का लोगो पहना, जो आज तक कभी जिंदगी में नहीं हुआ। और एक एक मिनिस्टर आके, चाहे वो सोनोवाल जी हो, अनुराग ठाकुर हो, सब ने आके जब हमें देखते थे तो वो साईं राम बोलते थे। और उसके बाद कंट्रोवर्सी शंकराचार्य की हुई तो 15 दिन मीडिया हमारे पीछे था कि आप आके चैनल पे कुछ बोलिए। हमने कुछ नहीं बोला। 15वें दिन आज तक का फोन आया और उन्होंने बोला कि आप जरूर आइए। और मजेदार बात देखिए, सेक्टर 62 पे कैंडल लेके 200 लोग, हमने खाली एक आग्रह किया था कि आप कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई हाथापाई नहीं करेगा। पहली चेतावनी उनको दे दी गई कि आप लोग कुछ नहीं करोगे। और जैसे हम कमरे में गए तो जितने लोग बैठे थे उन्हें उठ के, हम 30 सेकंड लेट हुए तो उनका डिस्कशन शुरू हो चुका था, तो हम गए तो वहां पर सबने
ओम साई राम बोला, तो हमने कहा कंट्रोवर्सी खत्म। अगर आज बाबा के होने से एक मंदिर को पैसा आता है तो उसका, उस धर्म का क्या, लोगों को, उनको क्या पड़ा है कि उसके अगेंस्ट बोले। और वो कंट्रोवर्सी उस दिन खत्म हो गई। कंट्रोवर्सी जो लोग बोल रहे थे वही लोग ओम साई राम बोलने लगे। दूसरा चीज शुरू करी कि वृंदावन में गए, जहां पर आज साईं धाम बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है और पूरे वृंदावन के लोग इधर आए हुए हैं। तो पहले बोलते थे इधर कृष्ण की नगरी में बाबा कैसे, तो हमने बाबा की ईंट का और कृष्ण का बोला कि आज अगर बाबा है तो इस धरती पे उनको कृष्ण की ही लीला मिली है, उनके अंश में शिव है और कृष्ण है, और कृष्ण के बिना साईं बाबा नहीं बन सकते। आज पूरा वृंदावन, हर दूसरा घर साईं बाबा का नाम लेता है और सबसे पहली जमीन के ऊपर ही साईं बाबा का मंदिर है। थोड़े दिन पहले विरोध हुआ, हमारे को वहां के अध्यक्ष ने बोला कि ये मंदिर मत बनाइए, इसका नाम कृष्णा रख दीजिए। मैंने कहा नहीं, कभी भी जिंदगी में, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कभी भी बताइए, कभी भी जिंदगी में आदमी अपने गुरु को चेंज करता है? नहीं करता। जो प्यार, जो भावना, जो अपने दिल की भावना आपने पैदा करी है, वो अगर आप इजहार नहीं कर सकते तो लालच ऐसी जिंदगी का। आज बहुत देर शिरडी चुप रही, आज शिरडी ने पत्र निकाला कि अब कोई अगर बाबा के अगेंस्ट बोलेगा तो मैं एफआईआर करूंगा। संस्थान को उठना पड़ेगा और आज मैं संस्थान को नमन करता हूं कि सुदर्शन चक्र उठना ही पड़ेगा। आज जो कार्य हुआ है, बहुत लोग बोलते थे कि सबसे चुप शिरडी संस्थान है। नहीं, अधर्म के अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश की जनता, अगर आप गूगल रिपोर्ट लें तो वो कहता है कि 55 करोड़ लोग आज साईं बाबा को मानते हैं भारत में। और मुझे याद है वो दिन जब हम फिल्म बना रहे थे तो उधर 600 लोग नहीं होते थे। आज इस संस्थान ने जो जो कार्य किया है वो एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड के सामने। डिसिप्लिन, जिस ढंग से संस्थान बड़ी है, जिस ढंग से शिरडी बड़ी है, जिस ढंग से इसकी प्लानिंग हुई है, आज बहुत संस्थानों के अंदर नहीं है। मगर आज जो आवाज उठानी है, बाबा की मशाल, और हमारा वर्ल्ड टूर शुरू हो रहा है दिसंबर से, और मैं कोई कम से कम 25 कंट्रीज जा रहा हूं। और आज मैं संस्थान को नमन करके बोलता हूं, मेरी सेवा जो चाहिए है मुझसे लीजिए, मगर ये मशाल पूरे वर्ल्ड में एक चीज जागृत करेगी कि 15 अक्टूबर को बाबा का दिन माना जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मास्टर ने इतना बड़ा, सबका मालिक एक और सर्वधर्म का उद्देश्य आज तक नहीं दिया। मैं चाहता हूं सब लोग एक बार खड़े होके मेरी आवाज को और बल दें। ओम साई राम, ओम साई राम, और बल दें इस संस्थान को जिसने पूरे भारत में आज 55 करोड़ लोगों को जोड़ा है। 55 करोड़ बहुत होता है, और वो भी 20 साल में। मैं इस संस्थान को अंदर से जानता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। और आज मैं आपको बोलता हूं, जो इस संस्थान ने काम किया है और जो वो कर रही है, वो एग्जाम्पल है वर्ल्ड के सामने। हमें आज इंडिया में एग्जाम्पल नहीं दिखाना, हमें अब एग्जाम्पल वर्ल्ड को दिखाना है। क्योंकि साईं के अंदर ही
हर मास्टर, साईं कोई अवतार नहीं है। साईं वो है जिसके अंदर आपका हर मास्टर साईं के रूप में देखता है, क्योंकि वो ही शिव का अंश है। मैं चाहूंगा आज आप सीओ को, पाटिल जी को हमारी तरफ से उठ के ओम साई राम बोलिए एक बार। ओम साई राम। ओम साई। ये थी एक कट्टर साईं भक्त की आवाज। यही आवाज हर साईं भक्त देने के लिए तैयार है। बस हम ये चाहते हैं कि साईं भक्त जो कम्युनिटी है, जो हमारा परिवार है, ये शांति प्रिय मार्ग से चले, इसलिए हम सारे लोग चुप हैं। लेकिन हम कुछ दिन तक ही चुप रहेंगे। जब तक हमारी कैपेसिटी है तब तक हम लोग सहन करेंगे, तब तक ये सारी बंद हो जाए, यही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और एक कट्टर साईं भक्त की आवाज को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शंभू भाई छावड़ा जी, जो कि खास दिल्ली से आज यहां पर आए हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरी आवाज को साईं भक्तों तक पहुंचानी है। सबसे पहले आए हुए साईं भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार जयकारा बोला। सदगुरु साईनाथ महाराज की, साईं बाबा की, शिरडी के राजा की। आदरणीय संस्थान के हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद जी, सिसोदिया जी, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और हमारे उपस्थित खिलाड़ी, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन एक नाम सबका है, हम सबका, साई दास। ये नाम हमें बाबा ने दिया है। मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, लेकिन शिरडी की मैं उन्हें आन बान और शान कहता हूं, सचिन तांबे जी, मनीलाल पटेल जी और सिसोदिया अंकल जी, पारस जैन जी। हम लोग दिल्ली में अकेले पड़ जाते हैं। आज मनीलाल पटेल भैया ने जो बात कही कि संस्थान को आज पावर मिल चुकी है, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। बाबा ने कभी ये नहीं कहा था कि आप मुझे पूजो या मेरे लिए पैसे पूजो। बाबा ने कहीं नहीं मांगा। बाबा जितनी दक्षिणा मिलती थी वो रोज शाम को बांट जाते थे। बाबा ने किसी को ये नहीं कहा था कि आप जो आते हो आपका धर्म क्या है। बाबा ने दो बात कही थी कि सबका मालिक एक है, हिंदू को सलाम और मुस्लिम को राम राम। तो इसमें गलत क्या कहा था? और इस गलत को जो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, वो कहते हैं हम सनातनी हैं। तो क्या आज मैं सनातनी नहीं हूं? क्या मैं साईं बाबा को पूछता हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं या मैं सनातनी नहीं हूं? मैं रोज हनुमान मंदिर भी जाता हूं, लेकिन मैं साईं मंदिर सुबह शाम जाता हूं। मैं शेजा आरती करने रोज जाता हूं। मैं शिरडी हर महीने दूसरे महीने आता हूं। ये मेरी गलतफहमी है। मुझे बाबा बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमें बाबा ने अपना लाडला बना रखा है। तो बाबा ने जो दिया, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जितना दिया मेरे मालिक ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बाबा का, हम में तो कोई बात नहीं। हम क्या थे? मालिक तेरे यहां आने के लिए मैं आज एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, अपने दिल पे बीती हुई। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, स्लीपर क्लास की टिकट लेते टाइम भी ना मैं सोचता था, जब मैं साईं से जुड़ा था, मात्र 15 साल हुए साईं बाबा से जब पहली बार जुड़ा, तो बाबा को नहीं जानता था, राजनीति से जुड़ा हुआ था। सोचता था राजनीति करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आज का सब लोग कहते हैं साईं संध्या करा लो, तो बाबा से आप जुड़ जाओगे, लोग आपकी पहचान बन जाएगी और वो जगह। लेकिन जब बाबा से जुड़े और बाबा को पहचाना, तो पता चला कि जो अपने भक्तों के लिए पिंडलियां यहां पर दर्द ले लेते हैं, जो अपने भक्तों के दर्द लेने के लिए अपने ऊपर सारे जख्म ले लेते हैं, जो भट्टी में हाथ झोंक देते हैं कि लोहारन का बच्चा बच्चा है, उस साईं बाबा के ऊपर लांछन उठाए जाते हैं। क्यों? बाबा ने कब कहा है कि मुझे पूजो? बाबा ने सिर्फ ये कहा है आप जिसे मानते हो उसे पूजो, मैं आपको निराकार के रूप में दिखूंगा। और ये तो अब साबित भी हो चुका है। मैं सबसे अनुरोध यही करना चाहूंगा, जो बाबा से जुड़े हैं, बाबा को जाने, बाबा की माने। और एक बात याद रखें, बाप नहीं बदला जाता, बाप नहीं बदला जाता। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चुका है साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गाडीलकर जी को सुनने का। उससे पहले मैं खिलाड़ी विजय कुमार जी को बुलाना चाहता हूं कि उससे पहले विजय कुमार जी बात करें। और एक मशाल भी हम लोग आज यहाँ पर जलाने वाले हैं कि जो मशाल
साईं भक्तों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, तब तक विजय कुमार जी अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद मशाल को जलाएंगे और उसके बाद आदरणीय गाड़िलकर जी साहब मार्गदर्शन करेंगे। ओम साई राम, जय शनिदेव। जितने भी शिरडी के पदाधिकारी हैं और ओशम क्षेत्रपाल जी हैं, राधिका मैम हैं, सबका हार्दिक आभार व्यक्त सभी खिलाड़ियों की तरफ से करता हूं। मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूं, पर अपनी फीलिंग्स बता सकता हूं। खिलाड़ी हूं, पर जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, दिमाग से नहीं बोलता। 2008 में मैंने गेम स्टार्ट किया था, तो मेरा 8 और 9 दोनों में गोल्ड था। तो गोल्ड होने के बावजूद मेरा हर बार सिलेक्शन हुआ, पर मैं कभी इंटरनेशनल नहीं खेल पाया। 2009 में हमारा ट्रायल था, तो वहाँ पे कुछ चीटिंग हुई, तो मैं थर्ड हो गया। 2 साल से गोल्ड आ रहा था, तीसरे साल में मेरे साथ चीटिंग होगी तो मैं थर्ड आ गया। हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्त बेंगलोर से हमने कोपरगांव की टिकट कटाई। ये 2009 की बात है। तो जैसे ही मैं यहाँ शिरडी साईं बाबा संस्थान के अंदर आया, यहीं पे ही होटल था हमारा, वहीं पे था मैं, तो दूसरे दिन मेरे पास खबर आई कि मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड गेम्स में हो गया। मतलब जब मैं फर्स्ट आया तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल से ये बिल्कुल मेरे जीवन की बिल्कुल रियल घटना है। जब मैं थर्ड आया चीटिंग के बावजूद, मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड गेम्स में हो गया। उसके बाद एशियन गेम्स, उसके बाद अब तक मैं लगातार अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेजर इवेंट्स में मैंने अपने देश को पदक दिलाया है। तो ये साईं की महिमा है, बाबा की महिमा है, जो मैंने अपने जीवन में समझी है। आप सब भी समझो, बाबा की महत्व को समझो। जय साई राम, जय शनिदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने एक मशाल, जलती हुई एक मशाल आ रही है। बस उस मशाल की तरफ आपको प्रार्थना करनी है, प्रतिज्ञा करनी है कि इस दिवस को घर घर तक पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है, ताकि आज के इस दिवस को सरकार इसे घोषित करे सर्वधर्म समभाव के रूप में। पारस जी से विनती करता हूं कि आप एक गीत गा दीजिए। सर्वधर्म समभाव दिवस को आओ मिलकर दिशा दिखाए, अंतर्यामी साईं हमारे पानी से जो दीप जलाए। 15 अक्टूबर में जान हमारी, मोदी जी को अरदास हमारी, संत फकीर भगवान सभी के साईं का दिन होगा अभी से। मोदी जी शिरडी में आते, सबका मालिक एक लिख जाते। मोदी जी शिरडी में आते, सबका मालिक एक लिख जाते। सब देवों का दिन हम मनाते, अनपढ़ हैं हम साईं को भुलाते। पानी से साईं ने दीप जलाते, दीप जला के दिवाली मनाते। सुन लेना सरकार ये अर्जी, आगे बस साईं की मर्जी, आगे बस साईं की मर्जी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मशाल ऊपर ले आइए प्लीज। भैया जी देखिए, शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन ये विस्तृत रूप से फैल रहा है। आप सभी इसमें शामिल हैं और यहाँ गणमान्य बैठे सब संरक्षक हैं। तो सबकी तरफ से ये मशाल आज माननीय क्षेत्रपाल जी और खिलाड़ी जी उनको सबको दी जा रही है। तो आप सभी की तरफ से मशाल है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर साईनाथ महाराज की जय। इस मशाल को पूरे दुनिया में हमें भेजना है, घर घर तक भेजना है, साईं भक्तों तक भेजना है, ताकि आने वाले कुछ ही दिनों में 15 अक्टूबर उस दिन के नाम से घोषित किया जाए, उसकी घोषणा हो 15 अक्टूबर साईं सर्वधर्म समभाव के नाम से अपने कैलेंडर में आ जाए। यही हम सभी साईं भक्तों की अपेक्षा है और यही हमारी सबकी मांग है। और साईं बाबा से प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द साईं बाबा ही कुछ ही दिनों में इस बात की घोषणा करेंगे। मैं इसके बाद विनती करना चाहूंगा कि साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गोरक्ष जी गाडिलकर साहब, हम सबको आप मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। सभी से विनती करना चाहूंगा कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं विनती करना चाहूंगा कि साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब गोरक्ष जी गाडिलकर साहब आप सभी को संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। मंच पर सभी से विनती है कि कृपया आप अपने आसन पर बैठ जाइए। धन्यवाद। श्री साई बाबा निर्वाण दिन पर आज आयोजित कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीयुत सिसोदिया जी, जिन्होंने बाबा का कार्य का प्रचार और प्रसार बड़े तौर पर किया, ऐसे श्रीयुत छत्रपाल जी यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स पे जिन्होंने मेडल्स जिताए, अभी सब ऐसे सभी हमारे मान्यवर खिलाड़ी जिन्होंने बाबा का जो गीत जो है वो गीत के माध्यम में बाबा का कार्य प्रचार किया, ऐसे श्रीयुत भारत जी, यहाँ के भूतपूर्व एमपी श्रीयुत लोखंडे साहब, व्यासपीठ पर विराजमान शिरडी के सभी गणमान्य और ये कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी साई भक्त, आप सबका ये साई बाबा के पावन भूमि में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। बाबा का जो वचन जो है 11 वचन, जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धाविलं भक्तांसाठी, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हो हेतु भागा आऊंगा, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। नित्य मी जिवंत जाना हेची सत्य है, नित्य घ्या परिचित अनुभव है। बाबा का ये जो वचन जो है, ये शरीर मैंने त्याग किया है, लेकिन भक्त को जब भी जरूरत पड़े तो उसके लिए मैं हर दिन भाग कर आऊँगा, और मैं ये शरीर छोड़ के गया हूँ लेकिन मैं सदा जीवंत हूँ, और ये प्रचिति जो है आप सदा लेंगे। तो ये बाबा का जो वचन जो है वो वचन को प्रमाण बांध के जग भर से, दुनिया भर से लाखों साई भक्त जो है हर दिन यहाँ पे, यहाँ हर दिन जो है 60,000 साई भक्त हर दिन आते हैं, और साल में जो है 2 करोड़ से ज़्यादा साई भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पूरे दुनिया में 1000 से ज़्यादा साई बाबा के मंदिर बने हैं, और सभी जगह जो है बाबा के जो भक्त जो है पूरा समर्पित भाव से, समर्पित त्याग और निष्ठापूर्वक जो है बाबा की सेवा करते हैं। और हर भक्त जो है बाबा को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, यानी घर का छोटा बच्चा मम्मी को जैसा हट करता है, वैसा बाबा का हर भक्त जो है बाबा से वो हर भक्त बाबा को अपना सबसे करीबी फैमिली मेंबर मानता है, और पूरी निष्ठापूर्वक जो है वो बाबा की आराधना करता है। यहाँ साई बाबा संस्थान की ओर से जो है ना, ये यहाँ जो साई भक्त आते हैं उनका यहाँ का बाबा के साथ का सहवास, बाबा के पास उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, इसके लिए साई बाबा संस्थान की ओर से हमेशा प्रयास रहता है। यहाँ का भक्त प्रसादालय जो है वहाँ भी जो है लगभग 40-45,000 साई भक्त जो है वहाँ बाबा का प्रसाद लेते हैं। हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है, उसमें साईनाथ हॉस्पिटल, साई बाबा हॉस्पिटल जो है, साईनाथ हॉस्पिटल में हम सिर्फ 10 रुपये चार्ज करते हैं, और उसकी पूरी ट्रीटमेंट जो है यानी 10 रुपये में ऑपरेशन किया जाता है वो साईनाथ हॉस्पिटल में। आप साई भक्त यहाँ जो आते हैं उनके रहने के लिए भी जो है 2,500 से ज़्यादा भक्त निवास बने हैं, और 200 हॉल बने हैं, और वो सब जो है कम से कम रेट में जो है साई भक्तों को यहाँ रहने की सुविधाएं की जाती हैं।
यहाँ जो बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी बना है, वहाँ जो है वो जूनियर केजी से ग्रेजुएशन तक लगभग 6000 बच्चे जो है वो एजुकेशन लिए हैं। तो बाबा का जो अन्नदान का, दवादान का और शिक्षा का जो कार्य जो है साईं बाबा संस्थान की ओर से चालू है, और बाबा का ये कार्य जो है हर दिन जो है बढ़ रहा है। बाबा का ये कार्य देखकर जो है वो जो सोशल मीडिया में जो है बहुत सी बार, इसके पहले भी प्रयास हुआ था कि बाबा के ऊपर जो है वो उनकी बदनामी करने का प्रयत्न इसके पहले भी हुआ है। अभी भी जो वाराणसी में जो घटना घटी थी उसकी हमने निंदा की है, और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का जो है वो चालू है। हम जो लीगल जो है पूरे लीगल मैटर्स जो है उसमें देखकर उनके ऊपर हम FIR भी करने वाले हैं। जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने बाबा की बदनामी की, उनके ऊपर हम FIR करने वाले हैं। यहाँ के शिरडी के लोग जो है, बाबा के भक्त जो है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है, और ये जो घटना हुई है ये घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए साईं बाबा संस्थान जो है हमारा एक अलग डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार। इसमें बाबा के जो हर स्टेट के जो है साईं भक्त जो है उनको भी हम ये पैनल में लेने वाले हैं, जिसके वजह से जो है बाबा का जो कार्य जो है इसका कार्य का प्रचार और प्रसिद्धि हो जाए। ये आज जो है श्रीयुक्त सिसोदिया साहब ने जो यहाँ बाबा का जो समाधि दिन जो है वो साई धर्म संभव दिन मनाया जाए, इसके लिए जो अभियान चला है वो अभियान को मैं शुभेच्छा देता हूँ, और उनका जो अभियान जो है जल्दी जल्द पूरी हो जाए इसकी मैं बाबा के चरणी जो है प्रार्थना करता हूँ। ये बोल के मेरे शब्द को विराम देता हूँ। फिर एक बार सिसोदिया और आप सबका आपने जो ये कार्यक्रम आयोजन किया इसके लिए संस्थान की ओर से मैं आपको धन्यवाद देते मेरे शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ। जय साईं राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे शब्दों में आपने साईं संस्थान की जानकारी और अधर्मी लोगों के खिलाफ जो जो हम कर सकते हैं, जितने भी कदम हम बढ़ा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपने दी। इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जब जब भी आप जैसे साईं भक्तों की ज़रूरत पड़ेगी सिसोदिया अंकल जी को और शिरडी वासियों को, तब तब हम आपको आवाज़ देते रहेंगे। साईं बाबा के लिए हम हमेशा जो साईं बाबा विचार हमारे मन में दे उसी के साथ हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी की ओर से साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहें, साईं कार्य में जुड़कर एक अच्छा साईं आनंद हमने आज यहाँ पर लिया, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ सिसोदिया अंकल जी का भी बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने दिल्ली से कुछ दिन पहले यहाँ शिरडी में रुककर हम सभी को संपर्क किया, घर घर जाकर लोगों को उन्होंने बताया। सिसोदिया जी, हम आपसे एक माफ़ी भी चाहेंगे कि आप जितने लोगों की संख्या आप यहाँ चाह रहे थे, क्योंकि त्यौहार है, उत्सव था 2-3 दिनों का, इसलिए शिरडी वासी आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके साथ हमेशा तैयार है। जब भी आप बुलाओ हम दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी आप कहोगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये बाबा का काम है। बाबा का कार्य सभी साईं भक्तों को मिलकर करना है। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, परंतु जो यहाँ बैठे हुए भक्तगण हैं, जो एक एक भक्त को बुलाया गया है एक एक जिले से, और वो शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन के पद पर हैं, अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पूरे भारतवर्ष के भक्तगण बैठे हुए हैं। बेंगलोर से भी आए हैं, ग्वालियर से भी आए हैं, भोपाल से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं। तो ये जो यहाँ से बात जाएगी तो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ और विदेश से तो बैठे हुए सारी टीम बैठी हुई है, तो ये संख्या में कम नहीं है, संख्या में बहुत है, परंतु इनका भाव बहुत है, बुलाए ही इतने लोगों के लिए है। तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए कहता हूँ, तो मैं बुलाने वाला कुछ नहीं, बाबा बुलाने वाले हैं, और सब आप सब लोग करने वाले हैं। जय श्री साईं, जय श्री। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी के पास साईं बाबा ने दिए हुए महंगे महंगे मोबाइल हैं, उस मोबाइल का आप प्रयोग करें। उसमें 15 अक्टूबर दिवस
शिरडी में आप हो, आपकी फ़ोटो निकालिए, खूबसूरत सी फ़ोटो आएगी आपके मोबाइल में, और 15 अक्टूबर के बारे में आपका जो विचार है वो उस फ़ोटो के साथ आप लिखें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। यही आपके पास जो मोबाइल है उसका सही प्रयोग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साईं बाबा का प्रचार प्रसार आप करें और साईं कार्य में जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सभी के जोरदार तालियों के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग बैठे रहें। साहब से हम विनती करना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें धन्यवाद करें। सभी खिलाड़ीगण और सभी मुख्य अतिथि जिनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर हम सबसे लड़ लेते हैं। हम सर से लड़ते भी इसलिए हैं कि सर हमारे साथ एक तरीके से फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो इसीलिए हम सर को एकदम बिंदास होके कि भाई हमारे फ्रेंड ही हैं, तो हम एकदम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। सर हमें भी बोल देते हैं, हम भी सर को बोल देते हैं। तो फिर एंड ऑफ द यही हो जाता है कि भाई हम साईं बाबा के साथ जुड़े हुए लास्ट में ये हो जाता है कि हम साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, अब हमें कोई गिला शिकवा नहीं। ये चीज एशियन रिकॉर्ड है और नेशनल रिकॉर्ड ये जेवलिन में और डिस्कस में और दिल्ली इलेक्शन हाई कमीशन में मैं ब्रांड जी। आपका नाम तो बहुत बड़ा है। बस का एक्सीडेंट भी हुआ पीछे बस देखिए हरियाणा रोड पे का फोटो लगा हुआ था। वो जो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना वो उन्होंने बना के भेज दिया। तो फ्रेंड्स किसके लिए होती है? आप चढ़े हुए बस में, मैं तो कभी गया नहीं। एक्सीडेंट कब हुआ? नहीं सर, मेरे को एक्सीडेंट नहीं है। मैं जब 7 साल का था तब मेरे को ये पैरों की प्रॉब्लम हुई थी जी। जो अपना ब्रेन से ना एक नस आती है जी, तो वो पूरी डैमेज हो गई थी। तो मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर अंदर चलना बंद हो गए थे। तो फिर जो डैडी मम्मी और जो बाकी घर के लोग हैं उन्होंने काफी मेहनत करी, जगह जगह पे लेके गए, ऑपरेट करवाया। तो मैं इस वक्त ये है कि मैं सेल्फ मतलब अपना मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ जी। सारे काम तो खुद से करता हूँ, पढ़ाई भी खुद से करता हूँ, कहीं पे जाना होता है तो वो भी मैं अकेला ही मोस्टली करता हूँ।
कभी कभार ये होता है ना कि इतनी स्लो चला रहे हैं, थोड़ा सा सलमान खान के भाई ये फुटबॉल चलाते हैं। Two, three.